ममता दीदी के लिए संकट की घड़ी। तो सूर्य के राजा और चंद्र के मंत्री के दौरान ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शंस अगर न्याय, सत्य और धर्म पर होते हैं तो ममता जी के लिए संकट है। राजा सूर्य के आगे होगी ममता की पेशी। सूर्य की उपस्थिति में झूठ नहीं बोल सकते हो आप। सूर्य की उपस्थिति में अधर्म कर तो सकते हो लेकिन पकड़े जाओगे। 100 दिनों में रौद्र नव संवत्सर का आरंभ। 2082 थी, उसका संवत्सर में हम बताते हैं वो सिद्धार्थ नाम की संवत्सर थी, और अब जो आएगी वो रौद्र नाम की संवत्सर आ रही है। इसके बाद 19 मार्च 2026 से भविष्यवाणियों के बीच जनता का ऐतिहासिक निर्णय। भविष्यवाणियों के माध्यम से या कैलकुलेशन के माध्यम से ये ममता जी के लिए ठीक नहीं बैठेगा। ममता जी इसमें वीक दिख रही है, और बाकी तो जनता जनार्दन है, चाहे तो बदल दे उस निर्णय को। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है और पश्चिम बंगाल की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बंगाल किसे अपनी क्वीन बनाता है या किंग बनाता है। फिलहाल तो दीदी जमीनी स्तर पर एसआईआर की रोक को लेकर एडी चोटी का जोर लगा रही है। चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं ज्ञानेश जी, उनको तक चिट्ठी लिख चुकी है, ज्ञानेश कुमार जी को लेटर लिख चुकी है कि तुरंत एसआईआर को अब हटाइए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या चुनाव तक दीदी एसआईआर को हटा पाने में कामयाब हो पाएगी? एसआईआर एक प्रक्रिया है, एक कानूनी प्रक्रिया है। ये व्यक्ति की प्रक्रिया नहीं है, पार्टी की प्रक्रिया नहीं है। और हमें ये स्वीकार भी करना पड़ेगा कि जो लोग हमारे हैं ही नहीं, उनका नाम अगर है उसको हटाना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो मर चुके हैं उनका लिस्ट में नाम और कोई फर्जी वोट करके चला जाए उसको हटाना, साफ सफाई बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ये प्रक्रिया है, उसको होने देना चाहिए। तो बंगाल के अंदर जब सारी पार्टियां, ऐसा थोड़ी बीजेपी, कांग्रेस भी कहती है कि ये जो हो रहा है उसमें साफ सफाई की आवश्यकता है, और हो भी रही है। अब इसका असर ये होगा कि यस, जब एसआईआर प्रक्रिया अपने पूरी ईमानदारी से निभा ली जाएगी बंगाल के अंदर, तो आप मान के चलना कि मोटा मोटी बांग्लादेशी जो हैं बंगाल के अंदर घुसे हुए, हम मानते हैं 4-5 करोड़ है। उतने न भी हों, कम ज्यादा भी हों, पर हैं तो सही, ये तो मानना है जी। तो जब बांग्लादेशियों के हम रील्स देखते हैं या इस तरह की इंटरव्यूज देखते हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस करके आए, फिर आधार कार्ड भी मिल गया उनको, वोटिंग कार्ड भी मिल गया और सारी सहूलतें भी मिल गई, प्राइम मिनिस्टर का आवास योजना मिल गया और भी कई सहूलतें मिलती हैं, तो जो इस देश का व्यक्ति है, जो उस देश में जन्मा है, उसके अधिकार को छीन करके कोई पड़ोसी देश, बांग्लादेश या पाकिस्तानी, इस तरह का अधिकार ले और उसको एसआईआर के माध्यम से अगर हमें बाहर निकालना पड़ेगा तो बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें बुरे मानने की बात नहीं है। तो ममता जी जो भी बोलते हैं, मेरे ख्याल से ये एक होता है ना किसी को खुश करने के लिए कि देखो मैं आप लोगों के हितों को देख रही हूँ, क्योंकि वो वोट करोड़ों में है, बांग्लादेशी वोट तो है और वो निर्णायक वोट है। और वो वोट कभी भी, वहां के एक नेता ने, बीजेपी के नेता ने कहा था, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, कि वो बीजेपी वाला अगर अपना किडनी भी उसको डोनेट कर लेना तो बांग्लादेशी उसको कभी वोट नहीं देगा। तो ये फैक्ट बात है, कभी नहीं देगा। तो जब वो एक ही पार्टी के लिए वोट कर रहा है तो सीधी सी बात है, वो एक पार्टी कभी जो सत्ता में रही होंगी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और आज टीएमसी है, तो टीएमसी को वो डर है कि वोट खोने का, और इसके लिए उसका ऑब्जेक्शन लेना भी जायज बनता है। उसकी जगह पे दूसरी कोई पार्टी होती वो भी यही करती। लेकिन जो नीति है, जो निर्णय है, जो सत्य है, वो यही कहता है कि एसआईआर की प्रक्रिया, जो एसआईआर का जो पूरा प्रोसीजर है उसको पूरा करना चाहिए। और अप्रैल के महीने में, जैसा कि आप बता रहे हैं, मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है कि कब वोटिंग है बंगाल के अंदर, पर मान लीजिए कि अगर अप्रैल के अंदर आप बता रहे हो कि वोटिंग है, तो ये बहुत 2 टाइम जोन के बीच में वोटिंग आ रही है। पहला टाइम जोन जो जनवरी से 19 मार्च तक का है, क्योंकि 19 मार्च 2026 से आप देखेंगे नूतन वर्ष आरंभ हो जाएगा जी। चैत्र का, नवरात्रि होती है, शक्ति की साधना होगी, शक्ति की स्थापना होगी, बंगाल शक्ति का गढ़ है। अब दोनों को मैं कंपेयर करके आपको बताऊं कि 2026 में तो ठीक, लेकिन 2025 की जो विक्रम संवत 2082 थी, उसका संवत्सर में हम बताते हैं वो सिद्धार्थ नाम की संवत्सर थी, और अब जो आएगी वो रौद्र नाम की संवत्सर आ रही है। इसके बाद 19 मार्च 2026 से 2026 मार्च तक बृहस्पति जो है वो राजा है और मंगल मंत्री है मार्च तक,
और जैसे ही 19 मार्च 26 में नवरात्रि नूतन वर्ष आ जाएगा चैत्र का, तब राजा सूर्य है और मंत्री चंद्र है। जी। अब राजा सूर्य है तो आप कभी भी सूर्य की उपस्थिति में झूठ नहीं बोल सकते हो। आप सूर्य की उपस्थिति में अधर्म कर तो सकते हो लेकिन पकड़े जाओगे। और आपका मंत्री चंद्र है, चंद्र मन का कारक है। चंद्र अपने से स्वप्रकाशमान नहीं है, चंद्र सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है। तो इट इज एज गुड एज, मानो कि मुख्यमंत्री हस्बैंड और उप मुख्यमंत्री वाइफ हो तो एज गुड एज फैमिली तो एक ही हुई। तो सेम थिंग, राजा सूर्य है और मंत्री चंद्र है, और चंद्र का जो प्रकाश है वो भी सूर्य का ही है। जी। तो राजा सूर्य है एंड इनडायरेक्टली मंत्री भी सूर्य है। और सूर्य न्याय का देवता, शनि का पिता माने जाते हैं। और सूर्य की उपस्थिति मतलब सत्य की उपस्थिति है, धर्म की उपस्थिति है, ट्रांसपेरेंसी की उपस्थिति है। और सूर्य जो है वो साक्षात हम नारायण मानते हैं। आदि शंकराचार्य ने जिन पंच देवों की पूजा दी उसमें सूर्य मुख्य दिया। क्यों? आप सबको नकार सकते हो, सूर्य को नकार नहीं सकते हो। बिल्कुल। और सूर्य ने भी किसी को नकारा नहीं है। तो सूर्य के राजा और चंद्र के मंत्री के दौरान ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शंस अगर न्याय, सत्य और धर्म पर होते हैं तो ममता जी के लिए संकट है। संकट इसलिए नहीं है कि कोई पार्टी संकट खड़ी कर रही है, परंतु जो प्रारब्ध कर्म हम करके आए हैं वो कर्म अब फलीभूत होगा। सूर्य की उपस्थिति में वो कर्म फलीभूत होगा। और शक्ति की उपासना साथ साथ में नवरात्रि प्रारंभ होगी 19 मार्च से। और अगर 19 मार्च के बाद चुनाव हैं तो ये बहुत ही, मैं देखता हूं भविष्यवाणियों के माध्यम से या कैलकुलेशन के माध्यम से, ये ममता जी के लिए ठीक नहीं बैठेगा। ममता जी इसमें वीक दिख रही है। और बाकी तो जनता जनार्दन है, चाहे तो बदल दे उस निर्णय को। लेकिन देखिए ना, मंदिर नीति में हमने मोदी सरकार को उठते हुए देखा हुआ है 2014 से लेकर अब तक। मंदिर नीति मोदी जी की, और उसी मंदिर नीति पर क्या आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचा पाएगी? दीघा में भव्य जगन्नाथ मंदिर बना चुकी है, उसके दर्शन पूरी दुनिया कर रही है। न्यू टाउन में दुर्गा आंगन मंदिर की नींव रख चुकी है। इसी महीने के दूसरे या तीसरे हफ्ते में ही वो महाकाल मंदिर की भी नींव रखेंगी। अब खुद को सेक्युलर, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ममता बनर्जी अपने आप को सेक्युलर बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपने जितनी भी बातें बताई उसमें तो वो हिंदूवादी साबित हो गई, इतने मंदिर बना लिए। पार्टी के नेता भी तो एक्स एमएलए ही भले गए, कबीर, हुमायूं कबीर, वो तो दूसरी तरफ बना ही रहे हैं ना। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव रख चुके हैं। पिछली बार मैंने आपसे पूछा था। जी, एक्चुअली राजनीति में क्या होता है, राजनीति अवसरवादिता है। अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब कर सकते हो तो आप उसको कैश करोगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। और ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना और अपॉर्चुनिटी का आना और उसके बाद उसमें भविष्य, धर्म और भी कैलकुलेशंस जोड़ करके इसका जो अंतिम परिणाम आता है वही परिणाम माना जाता है। ये जो बाबरी मस्जिद वहां बन रही है मुर्शिदाबाद में, और उनके ही नेता, एक्स मैं बोलूंगा, अभी तो वो शायद पार्टी से निष्कासित भी हो गए होंगे, तो ये पूरा समीकरण जो है ये धर्मों का समीकरण है। क्योंकि बंगाल के अंदर मोटा मोटी ऐसा माना जाता है कि 40% मुस्लिम वोट है। और अभी भी मेरी जानकारी में है कि हर जुम्मे को जो नमाज होती है उस बाबरी मस्जिद के ग्राउंड पे, वहां लाखों जमा होते हैं नमाज पढ़ने वाले, और हर जुम्मे को वहां पर चंदा भी जमा किया जाता है। एक ही मस्जिद बंगाल में बनाने से अगर निर्णय हो सकता है राजनीति का, और एक ही मंदिर बनाने से अगर निर्णय हो सकता है, तो अक्लमंद राजनीति वो है जो उस चीज को पहले से समझ जाए। मुझे लगता है कि ममता जी ने थोड़ा देर कर दिया इस चीज के लिए। जी। ममता जी ने मंदिर इस साल बनवाए, आपने जो भी नाम लिए वो मैं अभी जानता हूँ। बाकी तो वो हमेशा जाके कलमा पढ़ती स्टेज पर, या मुसलमानों को, जिसको बोलते हैं कि माइनॉरिटी को खुश करने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे उन्होंने किए। मेजॉरिटी जितने कांड हुए उसमें, जो पिछले दिनों रेप केस हुए या जो भी हुए, उसमें वो जनता के दिल में उतर नहीं पाई। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं उनको नहीं जानता हूँ, मेरे लिए तो वो आदरणीय है, एक नारी है तो बहुत ही शक्ति का प्रतीक भी हैं, और नारी शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए शायद बंगाल में स्त्रियों ने उनको हमेशा सर आंखों पे बिठाया। बिल्कुल। लेकिन
एक लिमिट तक आप कोई भी नेता हो, अगर वो नेता अति कर लेता है तो फिर उसको जनता गिरा भी देती है। मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंट्स बंगाल में दिख रहे हैं, अभी भी समय है उनके पास, 100 दिन का समय अभी भी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का समय है। अगर उनके कोठरी के अंदर बहुत अच्छे वेल विशर्स और अक्लमंद लोग हों जो उनको बैलेंस राजनीति सिखा सकें, उनको करना कुछ नहीं है, एक कदम कहीं से पीछे हटना है और एक कदम कहीं आगे बढ़ना है, एक कदम की बात है। तो वो चाहे तो अपना राजनीतिक करियर थोड़ा बहुत बचा सकती है, वरना जो दिख रहा है वो शुभ नहीं है उनके लिए।